हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आइसोमेरिज्म है, जो ज़्यादा लोगों को समझ आता नहीं वही वाला टॉपिक है। बट एक बात तो पक्का है कि ये तो समझ आ रहा होगा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना? क्यों? क्योंकि हेलोजेंस Br बाहर जा सकता है, Cl अंदर आ सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे वालों को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। कि कोई काउंटर आयन बन गया। आयन मतलब जो पानी में जाके निकल सकता है, तो इसको पानी में डालेंगे तो Cl निकलेगा, इसको पानी में डालेंगे तो Br निकलेगा, है ना? यहाँ दोनों Br लिगैंड था, यहाँ पे एक Br लिगैंड है और एक क्लोरीन लिगैंड्स है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। मतलब इसमें और इसमें डिसाइड करना है ये और ये गया। अब ये समझना है कि ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल है। अब देखिए, बहुत ही साधारण सा वो है ट्रिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अगर आपको एक लिगैंड दो तरह का मिला, कोई भी एक लिगैंड, है ना? लिगैंड तो बहुत हो सकते हैं, L1 L2 L3। कोई भी एक लिगैंड दो तरह का है, दो से ज़्यादा नहीं, दो तरह का है, बाकी दूसरे लोग हैं, ठीक है? टू ऑफ सेम काइंड, तो वो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेता है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये होता है कि जैसे ये दो अगर मान लेते हैं सेम काइंड का, मान लेते हैं उस वेरिएबल को ए बोलते हैं, तो ए के अपोजिट में ए हुआ तो हम लोग बोलते हैं, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, तो ए के अपोजिट में ए हुआ तो हम लोग बोलते हैं ट्रांस। लेकिन अगर पड़ोस में आ गया तो बोल देते हैं सिस। तो आपको सिर्फ ए पे ध्यान देना है, या फिर एक लिगेंड वैसा खोजना है जो दो तरह का हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पक्का हो जाएगा। क्या आपने को दिख रहा है? एक लिगैंड कोई जो दो तरह का है, Br, तो मतलब इसमें भी पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर प्लस परपेंडिकुलर लाइंस। और क्या ही होता है? चार बॉन्ड तो स्क्वायर प्लेनर टाइप होता है, दो बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर नीचे बॉन्ड में आप Br रख सकते हैं, सिर्फ इसी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांस। बाकी Br और कहीं पे भी रख दिए, चार ऑप्शन स्क्वायर प्लेनर वाला, तो Br इसको फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं इस Br को घुमा करके 1 2 3 4 किसी भी पोजीशन पे अगर ले गए तो उसको बोल देंगे हम लोग सेस, है ना? तो बेसिकली क्या सेस और ट्रांस पॉसिबल है इसमें? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, राइट? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। ऑप्टिकल के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई करता भी नहीं है, सिर्फ एक करता है जिसमें चारों का चारों अलग लिगैंड हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ एक वैरायटी है जो ऑप्टिकल करता है, चारों लिगैंड अलग हो जाए, ठीक है, और टेट्राहेड्रल हो ऑब्वियसली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में याद रखना है, कम से कम कितना वेरिएबल चाहिए? कम से कम वी नीड 3 वेरिएबल, ठीक है। और मतलब 3 वेरिएबल कौन सा वाला? अगर यूनिडेंटेड है तो कम से कम 3 यूनिडेंटेड चाहिए। डाइडेंटेड को हम लोग दो काउंट कर लेंगे, है ना? तो डाइडेंटेड 2 है और उसके साथ कोई और रहा तो हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे मत बोलना कल को कि सर En था और कुछ था, वहाँ पे देखे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कर रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको 3 वेरिएबल मानते हैं, इसको 2 मानेंगे, इसको 1। तो कितने वेरिएबल यहाँ तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, यूनिडेंटेड कितने वेरिएबल? एक NH3 एक Br, दो ही तो लिगैंड है। कर सकता है क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? नहीं, कम से कम 3 लिगैंड चाहिए यूनिडेंटेड वाला, है ना? उसके बिना तो सोचेंगे भी नहीं कि ऑप्टिकल होगा। हो गया? तो होपफुली ये बाद में भी यूज़ होगा, ये कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग ये यूज़ करते रहेंगे। बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।